राधे राधे प्यारे भक्तों, चिंता मत करो, शांत हो जाओ, गहरी सांस लो और अब मेरी वाणी को अपने हृदय में उतरने दो। तुम्हारा मन आज भारी है, विचारों का तूफान भीतर उठ रहा है, भविष्य की अनिश्चितता तुम्हें डरा रही है और बीते हुए कल की स्मृतियां तुम्हें भीतर ही भीतर तोड़ रही हैं। पर सुनो, जब तक तुम्हारे भीतर श्वास चल रही है तब तक आशा जीवित है, और जहां आशा जीवित है वहां ईश्वर का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर आंसू को देखा जा रहा है, तुम्हारी हर पीड़ा को समझा जा रहा है, तुम्हारे हर मौन प्रश्न का उत्तर समय अपने साथ लेकर आ रहा है। तुम क्यों व्याकुल हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह कठिन समय सदा रहेगा? नहीं। जैसे रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे भोर के सामने झुकना ही पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी ये चिंता भी शांति के आगे टिक नहीं पाएगी। तुम अपने मन में बार बार वही बात दोहराते हो, वही डर, वही आशंका, वही असफलता का चित्र, और फिर स्वयं ही घबरा जाते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं? यदि तुम उसे भय दोगे तो वो भय बढ़ाएगा, यदि तुम उसे विश्वास दोगे तो वो विश्वास को पुष्ट करेगा। इसलिए अभी इसी क्षण निश्चय करो कि तुम चिंता को अपने ऊपर शासन नहीं करने दोगे। जो होना है वह उचित समय पर होगा, और जो नहीं होना है उसके पीछे भागकर तुम केवल अपनी शांति खोओगे। क्या तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास है? यदि हां, तो फिर परिणाम की चिंता क्यों? जो बीज तुमने बोया है उसी के अनुसार फल आएगा, पर फल आने से पहले धरती के भीतर बीज को अंधकार सहना पड़ता है। क्या तुम उस अंधकार से घबरा जाओगे? शांत हो जाओ, अपने भीतर झांको। तुम्हारी घबराहट बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की कल्पनाओं से अधिक है। तुमने भविष्य के दुख की कहानी पहले ही लिख ली है, जबकि वो अभी आया ही नहीं। तुमने लोगों के शब्दों को अपने हृदय में इतना स्थान दे दिया कि अपनी ही आवाज सुनना भूल गए। याद रखो, संसार का स्वभाव बदलना है। जो आज तुम्हारे साथ हैं कल दूर हो सकते हैं, जो आज विरोध में है कल सम्मान भी कर सकते हैं। इसलिए दूसरों के व्यवहार को अपनी आत्मा का दर्पण मत बनाओ। तुम्हारी कीमत किसी के शब्दों से कम या अधिक नहीं होती। तुम ईश्वर की सृष्टि हो और सृष्टि का कोई भी अंश व्यर्थ नहीं होता। जब चिंता आती है तो मन कहता है सब समाप्त हो गया, पर क्या सच में सब समाप्त हो गया है? तुम्हारी श्वास चल रही है, तुम्हारी चेतना जागृत है, तुम्हारे पास कर्म करने की क्षमता है। फिर समाप्त क्या हुआ? केवल एक अपेक्षा टूटी है, केवल एक योजना बदली है, केवल एक राह बंद हुई है। पर क्या मार्ग केवल एक ही होता है? नहीं। जब एक द्वार बंद होता है तो कई और मार्ग खुलते हैं, बस तुम्हारी दृष्टि भय से धुंधली हो जाती है। इसलिए पहले अपने मन का धुंध हटाओ, फिर देखो कितनी संभावनाएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, पर क्या तुमने ये सोचा कि शायद तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तय किया जा रहा है? कभी कभी विलंब भी वरदान होता है। जो तुरंत मिल जाता है वो उतना मूल्यवान नहीं लगता, पर जो धैर्य के बाद मिलता है वो जीवन भर के लिए कृतज्ञ बना देता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने भीतर स्थिरता लाओ। चिंता से समाधान नहीं निकलता, समाधान शांति से निकलता है। जब तुम शांत होते हो तभी सही निर्णय ले पाते हो। घबराहट में लिया गया हर कदम तुम्हें और उलझा देता है। अपने हृदय पर हाथ रखो और स्वयं से पूछो, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मैंने पहले कठिन समय नहीं देखे? क्या मैं पहले गिरकर उठा नहीं? तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, और हर बार पहले से अधिक मजबूत बनकर निकले हो। फिर आज क्यों स्वयं को असहाय मान रहे हो? यह समय भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। हर कठिनाई अपने साथ एक शिक्षा लाती है। यदि तुम केवल रोते रहोगे तो शिक्षा छूट जाएगी, पर यदि तुम समझने का प्रयास करोगे तो यही पीड़ा तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। शांत रहो, प्रतिक्रिया मत दो। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारे मौन को भी समझ लेगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे हजार शब्द भी संतुष्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे व्यर्थ की बहसों, तुलना और ईर्ष्या में मत गंवाओ। अपनी ऊर्जा को अपने विकास में लगाओ।
जब तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। तुम भविष्य को लेकर डरे हुए हो, पर भविष्य तुम्हारे आज से बनता है। यदि आज तुम चिंता में डूबे रहोगे तो आने वाला कल भी वैसा ही बनेगा। इसलिए आज को सुधारो, इस क्षण को संभालो, जो काम सामने है उसे पूरी निष्ठा से करो, और भारा का भविष्य काम करोने पर भारा का भविष्य परिवाद मागत रहे वो की पूरी पूरी परबाद। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। याद रखो, पर्वत भी एक एक पत्थर से बनता है। तुम्हें भी एक एक दिन एक एक प्रयास से अपनी ऊंचाई बनानी है। जल्दी मत करो, तुलना मत करो, अपने मार्ग पर स्थिर चलो। जब मन बहुत अशांत हो तब प्रकृति की ओर देखो। सूरज बिना चिंता के उगता है, चांद बिना भय के घटता बढ़ता है, नदी बिना शिकायत के बहती है। क्या वे भविष्य की चिंता करते हैं? नहीं, वे अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। तुम भी अपने स्वभाव को पहचानो। तुम्हारा स्वभाव भय नहीं, विश्वास है। तुम्हारा स्वभाव कमजोरी नहीं, साहस है। चिंता तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है, वह केवल एक बादल है जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे आकाश को ढक लेता है। पर क्या बादल सदा टिकते हैं? नहीं, उन्हें हटना ही पड़ता है। यदि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए तो दुखी मत हो। जो तुम्हारे जीवन में ठहरने के लिए बने हैं वे स्वयं लौट आएंगे, और जो नहीं लौटते उनका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा था। हर बिछड़ना हानि नहीं होता, कई बार वो संरक्षण होता है। इसलिए हर घटना को शाप मत समझो। विश्वास रखो कि तुम्हारे जीवन की हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे अभी तुम नहीं देख पा रहे। समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। आज से निर्णय लो कि तुम अपनी चिंता को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। तुम अपने भीतर शांति का दीप जलाओगे। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बैठोगे, गहरी सांस लोगे, अपने विचारों को देखोगे और उन्हें दिशा दोगे। जब भी मन घबराए ये स्मरण करो, ये भी बीत जाएगा। ये वाक्य तुम्हारी ढाल बन जाएगा। हर परिस्थिति अस्थाई है, पर तुम्हारी आत्मा अस्थाई है। इसलिए अस्थाई को देखकर अस्थाई को मत भूलो। तुम्हें सफलता चाहिए, पहले स्थिरता लाओ। तुम्हें सम्मान चाहिए, पहले स्वयं का सम्मान करो। तुम्हें प्रेम चाहिए, पहले अपने भीतर करुणा जगाओ। चिंता केवल तुम्हारी शक्ति को नष्ट करती है, शांति उसे बढ़ाती है। इसीलिए अभी इसी क्षण अपने भीतर ये संकल्प जगाओ, मैं शांत रहूंगा, मैं विश्वास रखूंगा, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि मेरे जीवन की डोर किसी महान शक्ति के हाथ में है और वह शक्ति कभी गलती नहीं करती। जब मन बार बार उसी चिंता की ओर लौटे तो उससे लड़ो मत, उसे देखो, पहचानो और फिर धीरे से कहो, मैं तुम्हारा दास नहीं हूं। तुम मेरे भीतर उठने वाला एक विचार मात्र हो, मेरा सत्य नहीं हो। जैसे आकाश में उड़ता पक्षी आकाश को अपना नहीं बना लेता, वैसे ही उठते विचार तुम्हारी आत्मा को अपना नहीं बना सकता। तुम विचारों से बड़े हो, परिस्थितियों से बड़े हो, भय से भी बड़े हो। ये स्मरण करते ही तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो तुम्हें स्थिर कर देगी। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारे संघर्ष को कोई नहीं देखता, तुम्हारी चुप्पी को कोई नहीं पढ़ता, पर क्या हर सत्य को प्रमाण की आवश्यकता होती है? जो भीतर से सच्चा होता है उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। संसार तालियां बजाए या उपेक्षा करे, तुम्हारे कर्म का मूल्य कम नहीं होता। इसलिए दूसरों की मान्यता के पीछे भागना छोड़ो, अपने भीतर की आवाज को सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जब तुम अपने निर्णय स्वयं के विवेक से लोगे तब पछतावा नहीं रहेगा। चिंता का एक और कारण है तुलना। तुम स्वयं को दूसरों की उपलब्धियों से तौलते हो और फिर स्वयं को छोटा मान लेते हो। पर क्या तुम्हारा मार्ग और उनका मार्ग एक ही है? क्या तुम्हारी परीक्षा और उनकी परीक्षा समान है? नहीं। हर आत्मा का पाठ अलग है, हर जीवन की कहानी अलग है। इसलिए अपनी गति को किसी और की गति से मत नापो। जो आज आगे दिख रहा है वह कल पीछे भी रह सकता है, और जो आज पीछे दिख रहा है वह धैर्य से आगे निकल सकता है। समय का चक्र सबके लिए घूमता है। जब जीवन में रुकावट आती है
तो समझो कि तुम्हें थोड़ी देर ठहरकर स्वयं को सुधारना है। यह रुकना हार नहीं, यह तैयारी है। जैसे धनुष की डोरी पीछे खींची जाती है तभी तीर आगे जाता है, वैसे ही तुम्हारा ये ठहराव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यदि अभी सब कुछ मनचाहा नहीं हो रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि कभी नहीं होगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी समय पूर्ण नहीं हुआ है। धैर्य रखो, अपने प्रयास जारी रखो, परिणाम स्वयं चलकर आएगा। तुम्हारे भीतर जो डर है वो भविष्य की कल्पना से पैदा हुआ है, पर क्या तुमने कभी भविष्य को देखा है? नहीं, वह अभी बना ही नहीं है। वह तुम्हारे आज के विचारों और कर्मों से बन रहा है। इसलिए अपने आज को सुंदर बनाओ। आज यदि तुम शांति चुनोगे तो कल भी शांति का रूप लेगा। आज यदि तुम साहस चुनोगे तो कल भी तुम्हें मजबूत पाएगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, चिंता या विश्वास, भय या धैर्य, हार मान लेना या डटे रहना। और सुनो, जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। उस क्षण स्वयं को रोक लो, गहरी सांस लो, सोचो क्या ये उत्तर देना आवश्यक है। कई बार मौन तुम्हें उस विवाद से बचा लेता है जो तुम्हारी ऊर्जा को चुरा सकता था। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ देना ही जीत होती है। अपनी शांति को प्राथमिकता दो। यदि तुम्हारी शांति सुरक्षित है तो तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए हैं वे सब कुछ सिखाने आए हैं। कोई प्रेम सिखाने आया, कोई धैर्य, कोई सावधानी, कोई आत्मसम्मान। इसलिए किसी से घृणा मत रखो। जिसने तुम्हें चोट दी उसने तुम्हें मजबूत बनना सिखाया। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें आत्मनिर्भर होना सिखाया। जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हें स्वयं का मूल्य समझाया। हर अनुभव एक पाठ है। यदि तुम पाठ सीख लोगे तो पीड़ा का बोझ हल्का हो जाएगा। आज से एक नियम बना लो, जब भी चिंता आए तुरंत अपने मन को किसी अच्छे कर्म में लगा दो। किसी की सहायता करो, कुछ नया सीखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्रम करो, अपने विचारों को लिखो। जब मन व्यस्त होता है तो नकारात्मक कल्पनाएं कम हो जाती हैं। खाली मन चिंता को जन्म देता है, व्यस्त मन समाधान को। इसलिए स्वयं को उद्देश्य दो। बिना उद्देश्य का जीवन भटकता है और भटकाव ही चिंता का घर है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से पूरी हो रही हैं, पर याद रखो, जो देर से मिलता है वह स्थायी होता है। यदि तुम्हें तुरंत सब कुछ मिल जाए तो शायद तुम उसका मूल्य न समझो। इसीलिए जब विलंब हो तो उसे अस्वीकार मत समझो, उसे तैयारी समझो। ईश्वर तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा रहा है जहां तुम अपने आशीर्वाद को संभाल सको। यदि पात्र छोटा हो और आशीर्वाद बड़ा तो वह बह जाएगा। इसलिए पहले पात्र को बड़ा बनाया जाता है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारे भीतर तूफान उठ रहा हो और फिर भी तुम स्थिर रहो, वही वास्तविक साहस है। जो हर बात पर क्रोधित हो जाए वो मजबूत नहीं, वह अस्थिर है। मजबूत वह है जो प्रतिक्रिया से पहले विचार करे। इसलिए स्वयं को प्रशिक्षित करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगेगा।